हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज आप देख सकते हैं टॉपिक आपका लिखा गया है वर्णमाला, यानी कि हिंदी का पहला टॉपिक जो वर्णमाला आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, उसमें से कुछ मौखिक प्रश्नोत्तरी हम अमन से पूछेंगे। देखेंगे कि वर्णमाला से जो बीच बीच से प्रश्न है वो तैयार है कि नहीं। एक तरफ से तो इनको याद हो गए हैं, लेकिन आज हम इनको बीच बीच जैसे कहते हैं विविध के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस तरह से आज हम इनका अंकन करेंगे, देखेंगे इनको कितना याद है कि नहीं। तो सबसे पहले आप बताइएगा, हिंदी के जनक कौन माने जाते हैं? कामता प्रसाद। गुरु कामता प्रसाद हो जाएंगे। अगर हम ये कहें हिंदी किस भाषा का शब्द है तो फारसी। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का हो जाएगा। अगर हम कहें हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी हो जाएगी। इतनी बात आपने समझ गए। अगर हम पूछे वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो ये होता है समूह या गुच्छा। क्या हो जाएगा? समूह या गुच्छा। अगर हम पूछे वर्णमाला की परिभाषा क्या है तो वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम पूछे वर्ण के कितने भेद दिए गए हैं? वर्ण के दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। एक हो जाता है आपका स्वर और दूसरा हो जाएगा आपका व्यंजन। अब हम पूछे कि स्वर किसे कहते हैं तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जो स्वतंत्र, यानी जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी। जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। अच्छा, अगर हम पूछे स्वर की संख्या कितनी है तो स्वरों की संख्या 11 हो जाएगी। अगर हम कहें कुल स्वर कितने हैं तो 13 हो जाएंगे। अगर हम कहें उच्चारण के आधार पे स्वर कितने हैं तो 10 हो जाएंगे। अच्छा, हम कहें स्वर के भेद दिए गए किसके किसके आधार पर हैं? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पे, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पे, जीवा की ऊंचाई के आधार, जीवा के ऊंचाई के आधार पे, पेशीय तनाव के आधार, पेशीय तनाव के आधार पर और पोष्ट के आधार पे। अगर संख्या में पूछा जाए मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं तो दो हो जाएंगे। कौन कौन से? हरस्व और दीर्घ। हरस्व किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने में सर कम समय लगे। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा और री। और दीर्घ में कौन कौन से हो जाएंगे? बड़ा, बड़ी, बड़ा और इसी में आपने एक पढ़ा है सजातीय और एक पढ़ा है विजातीय। सजातीय किसे कहेंगे? सजातीय जो स्वयं मिलके बने, जैसे बड़ा, बड़ी और बड़ा। और विजातीय जो दूसरे से मिलके अलग जात से मिलके बने हैं, जैसे ए, ओ और औ हो जाएगा। समझ गए? अगर हम पूछें जिह्वा के आधार पर कितने भेद दिए गए तो तीन। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्चिम। अगर हम कहें जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर कितने भेद दिए गए? 4। कौन कौन से? समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत और अर्धविपरीत। ये हो जाएगा। थोड़ा व्यंजन में चलते हैं। अगर हम आपसे पूछे व्यंजन की संख्या कितनी दी गई है तो 33। अगर हम कहें कुल व्यंजन कितने हैं? 36 या 39। कभी कभी लेखन के आधार पे भी 39 को भी गिन। अगर हम कहें उच्चारण के आधार पे व्यंजन कितने हैं तो 35 हो जाएगा। अगर हम पूछे अयोग वाह की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? अंक और आहा। अगर हम पूछे द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं तो डा और ढा हो जाता है। समझ गए? इनको द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम पूछे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो 25। अगर हम कहें कुल स्पर्श व्यंजन तो 27। अगर हम कहें मूल स्पर्श व्यंजन तो 16 हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी? स्पर्श व्यंजन से जो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या वर्गीय व्यंजन भी इनको कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? अंतस्थ में सर या, रा, ला, वा। और उसमें संघर्षी में तीनों सा और हा। अच्छा, हम पूछे अमानक वर्ण कौन सा है तो हा हो जाएगा। अगर हम पूछे शहीद वर्ण कौन सा है तो छोटा आ हो जाएगा। लुंठित ध्वनि कौन सी है? रा हो जाएगी। और काकल ध्वनि कौन सी है? हा हो जाएगा। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 31। और महाप्राण की 13 हो जाती है। 13 नहीं है भाई, महाप्राण की 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 हो जाती है। हाँ, समझ गए? तो इस तरह से आप देखेंगे तो वर्णमाला का बेसिक से अंकन, यानी बीच बीच से हमने जो भी प्रश्न किए, इनको लगभग सारे प्रश्न याद हो गए हैं। तो आप लोग भी अगर जीनियस को ज्वाइन करेंगे तो आप सभी लोग भी इसी तरह से बोलेंगे और सारे प्रश्न आपको मौखिक तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग भी जल्द से जल्द ज्वाइन करें जीनियस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।